endometrial carcinoma. It is most common malignant disease of uterus. It is most common in women over 45 years of age. मेन काज इसकी है unopposed estrogen stimulation. Unopposed estrogen stimulation. अब ये अनअपोज्ड एस्ट्रोजन एंडोजेनस भी हो सकता है, एक्सोजेनस भी हो सकता है. एंडोजेनस में एस्ट्रोजन का लेवल तब इंक्रीज होगा जब पेरिफेरल एंड्रोजेंस की एरोमेटाइजेशन होगी या फिर ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर्स एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे. एक्सोजेनस एस्ट्रोजन का लेवल तब इंक्रीज होगा अगर पेशेंट टेमोक्सिफेन यूज़ कर रहा है या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी HRT. सो एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन एंडोजेनस भी हो सकती है एंड थ्रू एक्सोजेनस सोर्स भी हो सकती है. नेक्स्ट है टाइप्स. देयर आर 2 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2 endometrial carcinomas. Type 1 endometrial carcinoma is estrogen dependent, while type 2 is estrogen independent. Type 1 arises from endometrial hyperplasia and type 2 arises from endometrial hypertrophy. Type 1 younger age group में ज़्यादा है, जबकि type 2 endometrial carcinoma older age में ज़्यादा होता है. Type 1 की जो टाइप्स हैं उसमें एंडोमेट्रॉइड एडिनोकार्सिनोमा आता है, जबकि टाइप 2 में सीरस सेल कार्सिनोमा, क्लियर सेल कार्सिनोमा. सो ये थी इसकी टाइप्स. रिस्क फैक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं. किन लोगों में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो 2 ग्रुप्स हैं. एक एस्ट्रोजेनिक स्टेट है, हाई एस्ट्रोजेनिक स्टेट, जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है. अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ये एस्ट्रोजेनिक स्टेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ओबेसिटी के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, जो 20 होते हैं. नलीपेरिटी, देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, लेट मेनोपॉज, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, टेमोक्सिफेन थेरापी जिन पेशेंट्स में हुई होती है उनमें एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है. देन आ जाता है जेनेटिक काजेस. लिंक सिंड्रोम, इसमें जिन लोगों में लिंक सिंड्रोम होता है यानी कि हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, तो उनमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं. LYNCH, लिंक सिंड्रोम. सो हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन जेनेटिक रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर. देन फाइंडिंग्स की तरफ आते हैं. पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है विद ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. रेड फ्लैग सिम्टम भी इसको कहते हैं, रेड फ्लैग सिम्टम. तो एक जो काज हो गया, जो फाइंडिंग आई हमारे पास, वो है ब्लीडिंग. दूसरा है पेन. एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ, एंड एल्टर्ड बॉवेल मूवमेंट्स. इसके अलावा यूरिनरी डिसफंक्शन भी हो सकता है. सो मेन जो सिम्टम्स हैं वो है ब्लीडिंग एंड पेन. अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस, 2 तरह की इन्वेस्टिगेशंस हम करेंगे. बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, बेसलाइन में हम CBC करवाएंगे, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, लिवर फंक्शन टेस्ट, एक्सरे टेस्ट. देन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, इनमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI pelvis and biopsy. MRI pelvis is gold standard investigation for diagnosis of endometrial carcinoma. So it is investigation of choice. MRI pelvis. इसी के बेस पे हम फिगो क्लासिफिकेशन भी करते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की. एंड देन एंडोमेट्रियल बायोप्सी टू कंफर्म द डायग्नोसिस. फिगो स्टेजिंग, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. 4 स्टेजेस हैं इसकी, स्टेज 1, 2, 3, 4. स्टेज 1 में कैंसर इज कन्फाइंड टू यूट्राइन बॉडी. स्टेज 2 में कैंसर इन्वेड्स सर्विक्स.
बट नॉट आउटसाइड यूट्रस। स्टेज 3 में कैंसर एक्सटेंड्स आउटसाइड यूट्रस, एंड स्टेज 4 में मेटास्टेसिस होती है टू bowel, ब्लैडर एंड डिस्टेंट ऑर्गन्स लाइक लंग्स। स्टेज 1 के अंदर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यूट्राइन बॉडी तक कन्फाइंड होता है, वहाँ से बाहर नहीं जाता। स्टेज 2 के अंदर ट्यूमर इन्वेड्स सर्विक्स, लेकिन अभी भी यूट्राइन कैविटी के अंदर ही है। स्टेज 3 में ट्यूमर एक्सटेंड्स आउटसाइड यूट्रस, अब ये यूट्रस से बाहर आ गए। सिरोजा को इन्वेड कर सकते हैं यहाँ पे, वेजाइना को, पेल्विस को। देन स्टेज 4 आ जाती है जिसमें मेटास्टेसिस होती है बोवल में, ब्लैडर में या फिर डिस्टेंट ऑर्गन्स लाइक लंग्स। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, पहला है सर्जरी। इट इज़ मेनस्टे ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इट कंसिस्ट्स ऑफ टोटल हिस्टेक्टमी एंड बायलैटरल सल्फिंजोओफरेक्टमी। टोटल हिस्टेक्टमी एंड बायलैटरल सल्फिंजोओफरेक्टमी। और तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी। सर्जरी में हम टोटल हिस्टेक्टमी और बायलैटरल सल्फिंजोओफरेक्टमी इकट्ठे करते हैं, जिसमें हम यूट्रस को भी रिमूव कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को भी रिमूव कर देते हैं और ओवरीज को भी रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर सर्विक्स भी इन्वॉल्व हो, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा सर्विक्स तक इन्वेड कर गया हो, तो उस सूरत में हम मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी करते हैं। मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी में हिस्टेक्टमी करते हैं, साथ में बायलैटरल सल्फिंजोओफरेक्टमी, साथ एक्सियन ऑफ वेजाइनल कफ्स प्लस एक्सियन ऑफ पैरा सर्वाइकल एंड पैरामेट्रियल टिश्यूज। सो मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। और फिर तीसरा ऑप्शन है हार्मोनल हार्मोन्स। हार्मोनल थेरेपी में हम इंट्रायूट्राइन प्रोजेस्ट्रोजेंस देते हैं। दिस इज ओनली इफेक्टिव एजेंट अगेंस्ट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। फाइनल थिंग इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सो डीडीज कौन कौन से बनेंगे? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। और दूसरा है एंडोमेट्रियल पोलिप। सर्वाइकल कार्सिनोमा। These are differential diagnosis of endometrial carcinoma. And one last thing, जो सिगरेट स्मोकर्स होती हैं ख़वातीन, उनमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांसेस कम होते हैं। दैट इज़ द गुड थिंग, ए प्लस पॉइंट फॉर स्मोकर्स, फीमेल स्मोकर्स।